हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं हम राजस्थान की संस्कृति। आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। दिशा बुक 2020 से है। आइए तो लोक संगीत अथवा लोकगीत। आज हम इस वीडियो में ओनली केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे, व्याख्या को नहीं पढ़ेंगे। यदि आपको व्याख्या सहित आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करें तो पहला क्वेश्चन, मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलिजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलिजेरे देख ये अपना जैसलमेर का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो वह कौन सा है? मुमल। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा गीत है? तो वह गीत हमसीड़ो है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। लांगुरिया लोकगीत है, तो लांगुरिया लोकगीत ये भक्ति गीत है और कहाँ का है? करौली का है। देखिए, लांगुरिया गीत का संबंध है तो ये कैला देवी माता से है। लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? तो ये कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। पटेलिया, बीचिया एवं लालर क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है। पटेलिया, बीचिया, लालर व मांझर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत है। पावना गीत कब गाया जाता है? तो पावना गीत गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कथक के जयपुर घराना के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर घराना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत का नाम बताना है। तो सावन के महीने में कौन सा गीत गाया जाता है? तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक थे मनरंग, जिसे भूपत खान भी कहा जाता था। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो मरुभूमि के लोकगीत उनकी उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के परिचायक हैं। राजस्थान में झोरावा गीत है, तो राजस्थान में एक झोरावा एक बिरह गीत है जो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो ये जैसलमेर से है। होलार। होलार राजस्थान लोकगीत में जो क्या शिशु के अवसर पर गाया जाता है। याद रखिएगा, होलार गीत शिशु के अवसर पर गाया जाता है, शिशु के जन्म के उत्सव पर। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्रुपद नहीं है, जबकि ढोला, आल्या और बारहमासा ये लोक गायकी है। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था राजा मानसिंह तोमर की शासनकाल में। राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। किसका संबंध ध्रुपद से है? तो ये स्वामी हरिदास जी का संबंध ध्रुपद से है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी तो ये थी
मधुभट्ट तेलंग। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? मधुभट्ट तेलंग। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध था संगीत से। ये मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर के रहने वाले थे। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से है। गौहरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो गौरहारी डागुरी और खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। नेक्स्ट, औल्यू राजस्थानी लोकगीत लोक जीवन के किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये औल्यू पुत्री विवाह का विदाई गीत है। औल्यू जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत गाया जाता है बर की बारात का डेरा देखने जाने पर। जब बर की बारात का डेरा देखने महिलाएं जाती है तो जला गीत गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है तो देखिए घोड़ी गीत बर निकासी पर घुड़ चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है, तो ये तो सही है। जच्चा गीत परिवार के बालक के जन्म के समय गाया जाता है। और जला गीत हमने अभी देखा था कि ये जब बर के बारात का डेरा देखने महिलाएं जाती है तब गाती है, तो ये गलत है। रसिया गीत होली का उत्सव पर गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो इंडोनी लोकगीत कब गाया जाता है? महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो बीछियो नहीं है, कुरिंजा नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा नहीं है? कुरिंजा नहीं है। अब कुरिंजा कहाँ का है? तो ये जैसलमेर क्षेत्र का है, जैसलमेर जोधपुर का। तो ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, जबकि पटेला, बीछिया, लालार, मांझर ये पर्वतीय क्षेत्र के है। लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो ये देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का कथन है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतबाई लोकगीत ये गाए जाते हैं मेवात क्षेत्र में। घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो घूगरी, केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। और आपको अच्छे से जानते हो राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश के लोकगीत घूगरी, केवड़ा, सूपना, कुरिंजा, पीपली, कागा, मुम्मल, इंडोनी और कांगशियो है। कुरिंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा क्या है? तो ये अभी हमने देखा राजस्थानी लोकगीत है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी राजस्थान के पूर्वी मैदान क्षेत्र में मिलती है। चिरमी का एक पौधा भी होता है और चिरमी एक लोकगीत भी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवी जातियाँ। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है और ये बांसुरी की तरह ही होता है। नेक्स्ट आते हैं अलगोजे वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो अलगोजे वाद्य यंत्र में 7 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया क्योंकि 7 और 4 दोनों ही हो सकते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2020 में इसमें 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह होता है अपना अलगोजा। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा है। कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा सुसिर वाद्य यंत्र है। सुमिलित करना है हमें, तो सुमिलित करिए। एकतारा कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है।
और अलगोजा कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और झांझ, झांझ अपना घन वाद्य यंत्र है। मांदल, मांदल ये अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या चाहिए तो आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं वीडियो व्याख्या सहित वाली डाल दूंगा। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मुंह के द्वारा कौन सा नहीं बजाया जाता, रवाज नहीं बजाया जाता। जबकि अलगोजा, सतारा, मसक ये सुशिर वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, मांदल। मांदल अवनद वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये अपना बाकिया नहीं है। बाकिया कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। बाकिया, सिंगी और टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है। तो ये अपने सुशिर वाद्य यंत्र है। बाकिया, सिंगी, टोटा ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र है। रमझोल, रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घन वाद्य यंत्र है। तो टंकोरा घन वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ताशा नहीं है। ताशा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। जबकि सुरमंडल, रावणहत्ता और कमायचा ये तार वाले वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये अपना कमायचा नहीं है। जबकि सुरनाई, अलगोजा और नागफणी ये सुशिर वाद्य यंत्र है। तो कमायचा क्या है। तो कमायचा तत्वाद्य यंत्र है। जबकि नागफणी, सुरनाई, अलगोजा ये कैसे है, सुशिर वाद्य यंत्र। रबाज, चिक्कारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो रबाज, चिक्कारा, चौतारा ये तत्वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये रावणहत्ता कैसा है, तार से निर्मित बोले तो तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है। तो ये अपना रवाज तत्वाद्य यंत्र है। जबकि मोरचंग, सतारा और बांकिया ये कैसे है, सुशिर वाद्य यंत्र है। चौतारा, कमायचा कौन सी लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं। तो चौतारा और कमायचा ये तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र, कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, मांदल नहीं है। मांदल कैसा है, अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र कौन से है, जंतर और रबाज और भपंक ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है। इनमें तार लगे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए ये अपना बाकिया नहीं है। बाकिया कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि भपंक, कमायचा, जंतर ये अपने तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सतारा नहीं है। सतारा कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि रबाज, जंतर, चौतारा ये तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, सतारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अलगोजा नहीं है। तो अलगोजा कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि तत्वाद्य यंत्र रावणहत्ता है, जंतर है, कमायचा भी है। आगे आते हैं, रावणहत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये तत्वाद्य यंत्र है। रावणहत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। तो ये भोपों का वाद्य यंत्र है। रावणहत्ता भोपों का वाद्य यंत्र है। फड़ बाँचते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये कौन सा है, रावणहत्ता है। रावणहत्ता बनाया जाता है तो ये नारियल से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है।
तो वह कौन सा है? रावणहत्ता है। कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो नागफनी तत् वाद्य यंत्र नहीं है। तो नागफनी कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि भपंग, दुकाका और जंतर ये तत् वाद्य यंत्र है। तार वाला वाद्य यंत्र है, तो तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। जंतर ये तत् वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र किनके द्वारा? देवनारायण जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका? बाउल का नहीं है। बाउल का संबंध राजस्थान से नहीं है क्योंकि यह पश्चिमी बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें दो असत्य है। यहाँ पे देखिए, ये 17 तार लगे रहते हैं, तो यहाँ पे पहला तो ये हो गया, यह 27 तार। इसमें कितने लगे रहते हैं? 17 तार लगे रहते हैं। और दूसरा कौन सा है? ये मांगणियार जाति बजाती है, तो मुख्यकार मांगणियार और पूर्वी, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए, यह तत् वाद्य यंत्र है कमायचा, ये तो सही है, और इसमें 27 तार लगे रहते हैं, ये गलत है। ये एक तो ये हो गया, और इसके मुख्य का प्रयोगकर्ता मांगणियार है, ये बात सही है। पूर्वी राजस्थान में नहीं होकर ये पश्चिमी राजस्थान में है, तो ये दो गलत हो जाते हैं। आगे आते हैं, कमायचा के बारे में असत्य बताना है। तो कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये गलत है। कमायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत बजाया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है और इसके 3 तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। तो ये कमायचा के बारे में सत्य है। कमायचा नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो कमायचा मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरमंडल नहीं है। सुरमंडल ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि सुरमंडल कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। जबकि अलगोजा, सतारा और मोरचंग ये कैसे हैं? सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग जिसे जूझ हॉर्पी कहा जाता है, जिसे जूझ हॉर्पी कहा जाता है, क्या है ये? वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। देखिए, ये मोरचंग है, जूझ हॉर्प मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोरचंग को। मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में बताना है। सत्य कथन मतलब सही है। कौन कौन से सही है? तो देखिए, यह छोटा लोहे का बना हुआ एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, ये भी बात सही है। यह सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये बात भी सही है। इसमें 27 तार लगे रहते हैं, ये गलत है क्योंकि इसमें एक ही तार लगा रहता है। अभी आपको चित्र में बताया था, ये तार लगा रहता है। इसके बाद आते हैं, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों की प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो कौन सा है जिसमें चमड़े के वाद्य यंत्र लगा रहता है, लोहे और चमड़े से? तो वह है नौबत, जो त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा युग्म सही है? तो रबाब ये कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। रबाब कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। देखिए, ढेरू यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि ये अवनद वाद्य यंत्र है। ढेरू कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। दूसरा बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है, यहाँ पे भी गलत दे रखा है, सुशिर वाद्य यंत्र है ये। और खड़ताल ये घन वाद्य यंत्र है, तो ये भी यहाँ गलत दे रखा है। जबकि रबाब कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा। ताशा मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र जिसे टामक का संबंध, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टामक
मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो घूमर नृत्य के समय ढोलक और मंजीरे की आवश्यकता होती है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कथौड़ियों द्वारा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो यह किया जाता है तेरह ताली में। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तेरह ताली में। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो आपको अच्छे से पता है, ढेरू वाद्य यंत्र राजस्थानी तेरह ताली में नहीं लिया जाता, जबकि मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये तेरह ताली नृत्य में काम में लिए जाते हैं। ढेरू क्या है? तो ढेरू एक वाद्य यंत्र है। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाले कौन सा वर्ग होता है? तो वह होता है जागा, जिसे हम भाट कहते हैं। भाट जाति के मुख्य कार्य है तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। लोक वाद्य यंत्र भपंक राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंक है मेवात क्षेत्र से संबंधित। किससे? मेवात क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये बजाते हैं भपंक वाद्य यंत्र को। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी और निहाल दे आदि के ख्याल गाए जाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मारवाड़ में सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब गोपीचंद भरतरी, निहाल दे इनका जब ख्याल गाते हैं तो उस समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सारंगी में कितनी तार लगे रहते हैं? 27। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो ये जोगिया सारंगी बजाते हैं। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो कर्णाभील नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। कर्णाभील क्या बजाते थे? नड़ वाद्य यंत्र बजाते थे। आगे आते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, रजब अली खान, ये रजब अली खान बीना वादक थे और आमिर खान सितार वादक। अल्लाह जिल्लाबाई ये मांड गायिका थी। अल्लाह जिल्लाबाई कौन थी? मांड गायिका थी। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि नड़ वादक कौन थे? कर्णाभील थे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नड़ क्या है? तो नड़ एक लंबी बांसुरी है। घुरालिया क्या है? तो घुरालिया क्या है? ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। घुरालियों क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं, तो वह कौन सा है? रावलों का मांदल। रावलों का मांदल क्या है? ये लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं, जो एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावजों की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं। राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है तंदूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भपंक एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, तो ये विश्वसिर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग था वाद्य यंत्र है, ये बात भी सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाए जाते, ये गलत है। आगे आते हैं, सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए।
भपंक जिससे इसके बाधक है इधर इधर और इधर लोक वाद्य यंत्र है। तो भपंक के कौन बजाते थे? तो ये जहूर खान मेवाती बजाते थे। नड़ इसको कर्णा भील बजाते थे। और अलगोजा को बजाते थे रामनाथ चौधरी। खड़ताल को कौन बजाते थे? सद्दीक खान। आगे आते हैं, ये इसका कंप्लीट होता है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो ये अलगोजा वादक थे। जहूर खान मेवाती किस लोक वाद्यंत्र से संबंधित है? तो ये भपंक वादक है जहूर खान मेवाती। किस लोक वाद्यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साकर खान कमायचा वादक थे। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन कौन थे? तो राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज पंडित पुरुषोत्तम दास थे। भांड, ढोली और मांगड़िया राजस्थान के पारंपरिक एवं संगीतकार माने जाते हैं। भांड और ढोली और मांगड़िया राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार माने जाते हैं। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमिलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखिए, विश्व मोहन भट्ट ये बीना वादक थे, मोहन बीना बजाते थे। और चतुरलाल ये तबला बजाते थे। सुल्तान खान कमायचा बजाते थे। और जिया फरीदुद्दीन डागर ये ध्रुपद बजाया करते थे। तो ये इसमें से कौन सा गलत है? ये सुल्तान खान कमायचा नहीं बजाया करते थे। तो सुल्तान क्या बजाते थे? सुल्तान खान बजाते थे सारंगी। क्या बजाते थे? सारंगी। तो ये गलत होगा। आगे आते हैं, सफेरो का कौन सा वाद्यंत्र प्रसिद्ध है? तो सफेरो का पुंगी वाद्यंत्र प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र को भैरी भी कहा जाता है? तो भैरी कहा जाता है भूंगल को। भूंगल वाद्यंत्र को भैरी भी कहा जाता है। भूंगल जिसे रणभैरी भी कहते हैं। कौन सा वाद्यंत्र अलग है? तो कौन सा वाद्यंत्र अलग है? खड़ताल। जबकि सहनाई, मशक, अलगोजा ये तीनों ही सुशिर वाद्यंत्र है और खड़ताल कैसा है? घन वाद्यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर होगा अब